बांग्लादेश में लगातार अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। एक ओर राजनीतिक बयान अपने चरम पर है तो वहीं दूसरी ओर हिंसा भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि भारत के पूर्वोत्तर को लेकर तीखे सुर देखने को मिले हैं। उसी पृष्ठभूमि में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ के रख दी है। सवाल अब ये उठने लगा है कि क्या बांग्लादेश में चल रही गतिविधियों का असर अब सीधे तौर पे भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ने लगा है, और क्या असम की जनसांख्यिकी स्थिति जो है वो लगातार सच में खतरे में है। दरअसल 23 दिसंबर को गुवाहाटी में एक आधिकारिक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो पिछले 5 वर्षों से असम में अनियंत्रित प्रवासन को लेकर लगातार चेतावनी देते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस समय असम की लगभग 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है, और अगर इसमें 10% की और वृद्धि होती है तो हालात ऐसे बन सकते हैं कि असम की पहचान ही बदल जाए। जी हाँ, उन्होंने दरअसल अपने साफ शब्दों में ये कहा कि उनके राज्य में 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है। अगर इसमें 10% की और वृद्धि होती है तो हम खुद ही इसमें शामिल हो जाएंगे। उन्होंने पूर्वोत्तर को ढाका में विलय करने के संबंध में बांग्लादेश के एक नेता की कथित टिप्पणी के जवाब में ये बयान दिया। मुख्यमंत्री हिमंता का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों ने भी विवाद खड़ा किया है। इसी महीने बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता इसके केंद्र में आ चुका है। तब तक आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया के तमाम पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने और वहां अलगाववादी तत्वों का समर्थन करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक रूप से असुरक्षित है, क्योंकि उसका संपर्क मुख्य भूमि से केवल संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के जरिए होता है। इन बयानों के संदर्भ में ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रवासन को सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि दशकों से चला आ रहा अनियंत्रित प्रवासन असम की मूल आबादी, संस्कृति और भाषा के लिए अस्तित्व का एक संकट बन चुका है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अगर राज्य में मुस्लिम आबादी 50% से अधिक हो जाती है तो अन्य समुदाय के लिए संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकारी और सामाजिक अनुमानों से संकेत मिलता है कि असम में मुस्लिम आबादी 2021 में करीब 38% थी और साल 1961 से लगातार 4 से 5% की दशकीय वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है। यदि दशकीय वृद्धि दर इसी तरीके से बनी रही तो साल 2027 तक ये आंकड़ा 40% या उससे अधिक हो सकता है। उनका है अवैध प्रवासन, जनसंख्या का दबाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे एक बार फिर लगातार चरम पर हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान इसी व्यापक चिंता को सामने लाता है जो केवल असम तक अब सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। बयानबाजियां तो लगातार हो रही हैं और इसका असर हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत के पूर्वोत्तर पर पड़ रहा है और असम बांग्लादेश में लगातार अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। एक ओर राजनीतिक बयान अपने चरम पर है तो वहीं दूसरी ओर हिंसा भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि भारत के पूर्वोत्तर को लेकर तीखे सुर देखने को मिले हैं। उसी पृष्ठभूमि में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ के रख दी है। सवाल अब ये उठने लगा है कि क्या बांग्लादेश में चल रही गतिविधियों का असर अब सीधे तौर पे भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ने लगा है, और क्या असम की जनसांख्यिकी स्थिति जो है वो लगातार सच में खतरे में है। दरअसल 23 दिसंबर को गुवाहाटी में एक आधिकारिक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो पिछले 5 वर्षों से असम में अनियंत्रित प्रवासन को लेकर लगातार चेतावनी देते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस समय असम की लगभग 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है, और अगर इसमें 10% की और वृद्धि होती है तो हालात ऐसे बन सकते हैं कि असम की पहचान ही बदल जाए। जी हाँ, उन्होंने दरअसल अपने साफ शब्दों में ये कहा कि उनके राज्य में 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है। अगर इसमें 10% की और वृद्धि होती है तो हम खुद ही इसमें शामिल हो जाएंगे। उन्होंने पूर्वोत्तर को ढाका में विलय करने के संबंध में बांग्लादेश के एक नेता की कथित टिप्पणी के जवाब में ये बयान दिया। मुख्यमंत्री हिमंता का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों ने भी विवाद खड़ा किया है।
इसी महीने बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के ये भी दावा किया कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक रूप से असुरक्षित है, क्योंकि उसका संपर्क मुख्य भूमि से केवल संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के जरिए होता है। इन बयानों के संदर्भ में ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रवासन को सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि दशकों से चला आ रहा अनियंत्रित प्रवासन असम की मूल आबादी, संस्कृति और भाषा के लिए अस्तित्व का एक संकट बन चुका है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अगर राज्य में मुस्लिम आबादी 50% से अधिक हो जाती है तो अन्य समुदाय के लिए संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकारी और सामाजिक अनुमानों से संकेत मिलता है कि असम में मुस्लिम आबादी 2021 में करीब 38% थी और साल 1961 से लगातार 4 से 5% की दशकीय वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है। यदि दशकीय वृद्धि दर इसी तरीके से बनी रही तो साल 2027 तक ये आंकड़ा 40% या उससे अधिक हो सकता है। उनका तर्क है कि इसी वजह से असम में पहचान की राजनीति कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व की मजबूरी बन चुकी है। तो बांग्लादेश में चल रही मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये बहस और तेज हो गई है कि सीमा पार बयानबाजी और आंतरिक अस्थिरता का असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ सकता है। अवैध प्रवासन, जनसंख्या का दबाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे एक बार फिर लगातार चरम पर हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान इसी व्यापक चिंता को सामने लाता है जो केवल असम तक अब सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। बयानबाजियां तो लगातार हो रही हैं और इसका असर हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका